जिस दस्तावेज का नाम भारतवर्ष के लिए है द कल्किस्ट मैनिफेस्टो और दुनिया के लिए, सारे विश्व के लिए है द कर्मइस्ट मैनिफेस्टो। कर्म जो शब्द है, संस्कृत शब्द कहिए, हिंदी शब्द कहिए, तो वो कर्म शब्द अंग्रेजी में भी बहुत प्रख्यात शब्द है। दुनिया भर के लोग उस शब्द को जानते हैं। तो कर्म का अर्थ यही हुआ कि आप, और ये वेस्टर्न वर्ल्ड में भी ये कॉन्सेप्ट जो है फ्री विल का कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक मनुष्य होने के नाते यू आर फ्री टू डू व्हाट यू वांट टू डू, यानी कि वो फ्री विल है। आप अपनी इच्छा की निर्णय ले सकते हैं। आपको जो करने की इच्छा हो वो कर सकते हैं, लेकिन आप जो करिएगा उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। What you do will have consequences for you। और ये जो सनातन धर्म है उसमें उस प्रिंसिपल को वो लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम उसमें बांध देते हैं। जैसे कि एक फेमस कहानी है, भीष्म पितामह मृत्युशैया पर लेटे हुए थे, तो भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने आए। तो भीष्म पितामह किसी को ब्लेम नहीं कर रहे थे कि अर्जुन को देखो, मेरा पोता था फिर भी मेरे को बाण से छलनी छलनी कर दिया। नहीं, कुछ नहीं। वो ये प्रश्न कर रहे थे कि मैंने ऐसा क्या किया इस जीवन में या इससे पहले के कोई भी जीवन में, जो कि आज मुझे इस तरह मृत्युशैया पर लेटना पड़ा है। न हम जिंदे हैं, न हम मरे हुए हैं, दिक्कत हो रही है, क्या वजह है? तो वो किसी को ब्लेम नहीं कर रहे थे, वो अपने आप के बारे में पूछ रहे थे कि मैंने ऐसा क्या कर दिया को मेरे को ये अनुभव करना पड़ रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आप अपने पिछले जन्मों में जाइए, देखिए। तो ये द्वापर युग की घटना, और उसमें भी भीष्म पितामह, उनकी ज्ञान काफ़ी थी, आध्यात्मिक चेतना काफ़ी उच्च स्तर की थी, यानी कि वो जाते-जाते अपने पिछले 100 जन्मों का पूरा जायज़ा ले चुके थे। उन्हें कहीं कुछ नहीं दिखाई दिया कि मैंने ऐसा पिछले 100 जन्मों में कुछ ऐसा किया नहीं कि आज मुझे इस तरह बाणों के शैया पर लेटना पड़ रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, थोड़ा और पीछे जाइए। तो थोड़ा और पीछे गए, यानी कि पिछले 100 जन्मों में उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। थोड़ा और पीछे गए तो 104वें पिछले जन्म में एक घटना क्या हुआ, वो राजकुमार थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया, आप एक राजकुमार थे और उस राजकुमार ने एक सर्प सांप को बाण मारा। तो बाण मारा, लेकिन वो सांप मरा नहीं। उस घायल सांप को झाड़ी में फेंक दिया गया और 6 महीने तक वो सांप उसी तरह, न मरा हुआ है न जिंदा है, वो उसी तरह पड़ा हुआ है। तो उस कर्म के कारण 104 जन्म के बाद भीष्म पितामह को कुरुक्षेत्र में उस तरह बाण के शैया पर लेटना पड़ा। यानी कि कर्म कर्म का ताकत वो है। तो इस दस्तावेज का जो एक नाम है, दो नाम है, एक है द कल्किस्ट मैनिफेस्टो। तो कल्कि कौन? ये हिंदू समाज में स्थापित बात है। उस नाम से तो नहीं, लेकिन उस नाम के बगैर और धार्मिक ट्रेडिशंस में भी वो स्थापित बात है, लेकिन वो लोगों को बाद में पता चलेगा। लेकिन कर्म कर्म जो है, वो कर्म का वर्ड
और कॉन्सेप्ट वो दुनिया भर में है। तो उसी दस्तावेज का नाम है द कर्मइस्ट मैनिफेस्टो, यानी कि टाइम इज द ओनली करेंसी, समय एकमात्र करेंसी है। तो मैं अपने इस जीवन की बात कर रहा हूं। बचपन से मेरे में व्यग्र इच्छा रही है समाज सेवा, मानव कल्याण, कि हम कुछ करें। तो पहले तो आप अपने इर्द गिर्द के लोगों के बारे में सोचते हैं, अपने गांव समाज के लिए कुछ करें। तो मेरे मेरा एम्बिशन बढ़ते बढ़ते देश स्तर तक चला गया, और मैं नेपाल से कॉलेज करने अमेरिका आया। लेकिन बाद में मेरा वो महत्वाकांक्षा कि हाँ, समाज सेवा करें, मानव कल्याण के लिए कुछ करें, वो बढ़ते बढ़ते विश्व स्तर तक का हो गया। तो मेरे को बहुत ताजुब हुआ कि ऐसा क्यों, मैं विश्व स्तर पर क्यों सोचने लगा, समस्त विश्व के बारे में क्यों सोचने लगा। उस प्रश्न का जवाब मुझे तुरंत नहीं मिला, लेकिन बाद में मिला, और मिलने के बाद ही मेरे पास समस्याएं तो ढेर सारे थे। और मेरे ब्लॉग्स हैं, मैंने जिन अपने बात विचार व्यक्त किए हैं, मेरे ढेर सारे ब्लॉग हैं। एक है बराक फेस, एक है डेमोक्रेसी फॉर नेपाल, एक टेक ब्लॉग है नेटिजन, और भी हैं ब्लॉग्स। यानी कि ऑनलाइन जाके कोई भी देख सकते हैं कि किस क्षण मैंने, किस साल, किस महीने, किस दिन, किस विषय पर अपनी जिज्ञासा प्रकट की या अपने विचार प्रकट किए। तो आप देख सकते हैं कि मैं दुनिया भर में ढूंढ रहा हूं कि कहाँ क्या समस्याओं का समाधान किधर मिलेगा, कैसे मिलेगा। लेकिन जब जब तक मुझे मेरे हाथ में, मेरे सामने, और कल्किस्ट मैनिफेस्टो वो प्रकाशित होने से पहले मेरे को ड्राफ्ट ढेर सारे मिल चुके थे, तो मेरे को आइडिया था कि क्या आने जा रहा है। तो जब तक मैं कल्किस्ट मैनिफेस्टो के आमने सामने नहीं आया, तब तक मेरे सामने कोई समाधान नहीं था। यानी कि मैंने जीवन भर मेरी जो आकांक्षा रही है समाज सेवा की, मानव कल्याण की, तो कल्किस्ट मैनिफेस्टो मेरे सामने आने के बाद मैंने देखा कि समाधान ये है। समस्त विश्व की, समस्त मानव जाति की जो राजनीतिक आर्थिक समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, उसका समाधान ये है। तो मेरे को मार्गदर्शन हो गया, स्पष्ट मार्गदर्शन की मुझे क्या करना है, मेरा काम क्या है। तो इसीलिए ये जो कल्किस्ट मैनिफेस्टो तो दस्तावेज है, उसके बाद काम करनी है। तो उस काम पर मेरी अर्जुन दृष्टि बनी हुई है कि ये काम करना है। तो मेरे इस जीवन की बात कर रहा हूं। इस जीवन में बाल्यकाल से ही जो मेरी व्यग्र इच्छा रही है, पहले लोकल स्तर पर, उस पर देश स्तर पर, लेकिन बाद में मुझे ही आश्चर्यचकित करने किस्म से विश्व स्तर पर। तो वो जो उत्कट इच्छा रही है समाज सेवा की, मानव कल्याण की, उनका जवाब मुझे मिला। ढेर सारे समस्याओं का समाधान, एक समाधान मेरे को इस दस्तावेज में मिला, द कल्किस्ट मैनिफेस्टो, जिसका दूसरा नाम है द कर्मइस्ट मैनिफेस्टो, वहां मिला मुझे। इसीलिए इस दस्तावेज के आधार पर जो काम करने हैं ग्राउंड पर, उस काम पर मेरी अर्जुन दृष्टि उसीलिए बनी हुई है कि मेरी इस सारी जिंदगी के मकसदों का वो मुझे रास्ता दिख गया, मार्गदर्शन मिल गया। तो वो है कल्किस्ट अर्थात कर्मइस्ट मैनिफेस्टो, और मैं